रमेश का परिवार गांव के एक कच्चे घर में रहता था। दीपावली का त्योहार आने वाला था, लेकिन घर में खुशी और रौनक की कमी दिख रही थी, क्योंकि रमेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इसलिए घर में कोई खुशी नहीं दिख रही थी। रमेश शांता से दुखी होकर कहता है, इस बार भी दिवाली बेरंग सी लग रही है। पैसे की इतनी कमी है, हम दिए तक नहीं खरीद सकते। रमेश की पत्नी शांता रमेश से कहती है, तुम चिंता मत करो। तुम हर साल की तरह इस साल भी मेहनत करो और इतना मत सोचो। हमारे पास जो भी थोड़ा बहुत है उसी से हम दिवाली मना लेंगे। बच्चों के चेहरे पर खुशियाँ देखने के लिए मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। रमेश की बेटी गुड़िया उत्साह से कहती है, पिताजी, इस बार की दिवाली पर हमें दिए चाहिए और पटाखे भी, क्योंकि मेरी सारी सहेलियां कह रही हैं कि उनके घर में भी बहुत सारी मिठाइयाँ आई हैं और वे दिवाली उत्साह से बनाएंगे। रमेश थोड़ा उदास होकर कहता है, बेटी, इस बार कुछ खास नहीं कर पाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे लिए एक दो दिए लाऊं और मिठाई का इंतजाम कर सकूं। रमेश अपने दोस्त महेश से मिलने जाता है। महेश भी गरीब होता है और रमेश की परेशानियों को समझता है। दोनों अपनी गरीबी और दिवाली की उम्मीदों पर बात करते हैं। महेश मुस्कुराते हुए कहता है, अरे रमेश, इस बार की दिवाली का क्या प्लान है? रमेश उदास होकर कहता है, क्या ही प्लान बताऊं महेश, पैसे की तंगी के कारण कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बच्चों को दिवाली पर खुश करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे करूँ? महेश समझाते हुए कहता है, मैं जानता हूँ भाई, पर देखो, दिवाली सिर्फ दिखावे का त्योहार नहीं है। इसे मनाने के लिए दिल में खुशियाँ होनी चाहिए। हमारे पास जो थोड़ा बहुत है उसी से त्योहार को अपने हिसाब से बना सकते हैं। रमेश कहता है, हाँ महेश, तुम सही कह रहे हो भाई। कोशिश करूंगा कि थोड़ा कुछ खरीद सकूं ताकि बच्चों की खुशी बनी रहे। कुछ दिनों बाद गांव के एक धनी व्यक्ति सेठ जी रमेश के पास काम के लिए आते हैं। सेठ जी चाहते हैं कि रमेश उनके घर की साफ सफाई का काम करे। तो सेठ जी रमेश से कहते हैं, अरे रमेश, दिवाली पर हमारे घर की सफाई का काम बढ़ जाता है यार। क्या तुम मेरे घर सफाई का काम करोगे? तुम्हें अच्छा मेहनताना मिलेगा। रमेश खुशी से कहता है, जी सेठ जी, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। इन पैसों से मैं अपने बच्चों के लिए दिवाली का कुछ इंतजाम कर सकूंगा। सेठ जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है, कल से आ जाना और काम शुरू कर देना। मेहनताना अच्छा दूंगा ताकि तुम भी अपनी दिवाली अच्छे से मना सको। रमेश सेठ जी के घर में सफाई का काम शुरू कर देता है। वह दिवाली की रात तक कड़ी मेहनत करता है। सफाई के साथ साथ सजावट का काम भी कर लेता है और सेठ जी उसकी मेहनत से खुश होकर उसे ज्यादा मेहनताना दे देते हैं। तो सेठ जी रमेश से कहते हैं, रमेश, तुमने बहुत अच्छे से काम किया है। ये लो तुम्हारी मेहनत के पैसे और एक मिठाई का डब्बा भी तुम्हारे बच्चों के लिए। रमेश खुश होकर कहता है, धन्यवाद सेठ जी, आपकी मदद से अब मैं अपने बच्चों के लिए दिवाली का कुछ इंतजाम कर सकूंगा। रमेश घर आता है और अपनी पत्नी शांता और बच्चों के साथ दिवाली की तैयारी करता है। वह अपने मेहनताना से कुछ दिए, मिठाई और थोड़े से पटाखे लेकर आता है। गुड़िया उत्साह से कहती है, पिताजी, आप मेरे लिए दिए और पटाखे लाए हैं। आज तो हम भी दिवाली अच्छे से मनाएंगे। रमेश का बेटा छोटू मिठाई को देखकर कहता है, पिताजी, ये मिठाई कितनी अच्छी लग रही है। अब हम भी अपनी दिवाली अच्छे से मना पाएंगे। रमेश प्यार से कहता है, हाँ बेटा, ये सब तुम्हारी माँ और मेरी मेहनत का फल है। हमने पूरी कोशिश की कि तुम्हारी दिवाली खास बन सके और आज देखो, भगवान ने हमारी बात सुन भी ली। शाम होती है और रमेश का परिवार अपने आंगन में दिए जलाने की तैयारी कर रहा होता है। गुड़िया और छोटू भी अपने अपने दिए सजाते हैं और उन्हें जलाने में मदद करते हैं। तभी शांता मुस्कुराते हुए कहती है, देखिए जी, बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर मेरा दिल खुश हो गया है। आज हमारे घर भी रोशनी फैली है। रमेश गर्व से कहता है, हाँ, दिए भले ही थोड़े हैं, लेकिन हमारे घर में खुशियों की कमी नहीं है। दिवाली का असली मतलब तो अपने दिलों में रोशनी लाना होता है। गुड़िया कहती है, माँ, क्या हम भगवान से प्रार्थना करें कि अगले साल हमारी दिवाली और भी अच्छी हो? शांता प्यार से कहती है, हाँ बेटा, भगवान से प्रार्थना करो, वो जरूर हमारी सुनेंगे और हमें खुशियाँ देंगे। रमेश और उसका परिवार छोटे छोटे पटाखे जलाता है। छोटू और गुड़िया पटाखों का मजा लेते हैं और उनके चेहरे पर खुशी झलक रही होती है। छोटू खुश होकर कहता है, पिताजी, ये पटाखे कितने मजेदार हैं। हमारी दिवाली सच में बहुत अच्छी बनी है। रमेश प्यार से कहता है, हाँ बेटा,
यह दिवाली हमारे लिए सबसे खास है। हमारी मेहनत से आज हमारे घर में रोशनी और खुशी आई है। रमेश, शांता, गुड़िया और छोटू मिलकर दियों के सामने प्रार्थना करते हैं। घर के बाहर और अंदर दिए जल रहे हैं और पूरे परिवार के चेहरे पर संतोष की झलक है। रमेश भावुक होकर कहता है, भगवान का शुक्र है कि उन्होंने हमारी मेहनत का फल दिया और बच्चों को दिवाली की खुशियाँ दी। तभी शांता मुस्कुराते हुए कहती है, सच में जी, दिवाली का त्योहार चाहे छोटा हो लेकिन हमारे लिए ये सबसे खास है। हम खुश हैं और यही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। गुड़िया प्रसन्न होकर कहती है, पिताजी, यह दिवाली मेरी सबसे प्यारी दिवाली है। आपके साथ यह त्योहार मनाने का मजा ही कुछ और है। तभी रमेश घर से कहता है, हाँ बेटा, जब हम साथ होते हैं तो सब त्योहार अच्छे से बन जाते हैं और ऐसे ही छोटी छोटी खुशियाँ बड़ी बन जाती है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि त्योहार का असली मतलब दिल की खुशी है और अपनों के साथ बिताए समय होता है। दियों की रोशनी भले ही कम हो, लेकिन अगर दिल में सच्चाई और मेहनत की चमक हो तो कोई भी त्योहार खास बन जाता है। रमेश और उसके परिवार ने दिवाली का असली आनंद अपने साथ मिलकर मनाया, जिसमें पैसों की कमी नहीं बल्कि प्यार और संतोष की भरमार थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी दिवाली कैसी बनी है।